रजा, फिजा, हो गई खत्म तुम्हारी आवारागर्दी। तुम तो बिल्कुल बीवी के गुलाम बनकर रह गए। जो इसने कहा वो तुमने मान लिया। मामा मैंने तो आपसे परमिशन। इजाजत भी तो इसी के कहने पर ली है ना तुमने। अरे इसे क्यों इतना सर चढ़ा रखा है तुमने? मामा इस सब में फिजा का क्या कसूर है? नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। मैं ही पागल हूं। तुमने अपने बाप से कोई तरीके नहीं सीखे। उसने हमेशा अपनी मर्जी की है, कभी मेरे कहे पे नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम मॉम। तुम कहां से आ रहे हो? मैं बाहर वॉक कर रहा था, आपकी आवाज सुनी तो अंदर आ गया। अली कहाँ है? अपने कमरे में होगा वो। कोई मेरे कहने पर नहीं चलता। जिसका जो जी में आता है ना वही करता है। जाओ तुम भी अपने कमरे में, दफा हो जाओ तुम, जाओ। और तुम भी जाओ यहां से, जाओ। सब अपने बाप की तरह हैं, बेहिस बदतमीज। मेरा किसी को कोई एहसास ही नहीं है। मीर नोमान, तुम इस काबिल ही नहीं थे। मैंने ही गलती की जो तुम्हें इतनी इज्जत दी, और जो मुझे अब सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगी। लोगों के सामने झूठ बोला मैंने, बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत। क्या बात है आयशा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो बेटा? खा रही हूँ। निम्रा, देखो ये कमजोर नहीं हो गई है? हाँ तो दुबली तो होगी, नाश्ता ही नहीं कर रही है। आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ, इसको लेके जाएं। तुम दोनों को ही लेके जाना पड़ेगा। मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा चलो खाओ, चलो तुम भी खाओ। डालू मुझे? नहीं नहीं बस ठीक है, बहुत अच्छा बना। आनी, तुम फिक्र मत करो। अनुषे की सारी शादी की जिम्मेदारी मैंने रजा को सौंप दी है। और वो उसामा और अली? उनके बस का काम नहीं है। और बहुत अच्छा रजा ने सजेशन दिया है, 5 स्टार होटल में वेन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये अपने पास रखो। और अनुषे को शॉपिंग के लिए ले जाओ, उसका जो दिल चाहे वो खरीदे अपनी मर्जी से। और तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया नवान भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मुझे पता है तुम हो, लेकिन अनुषे मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज रखो। थैंक यू सो मच। नौमान भाई, मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद अनुषे की किस्मत खराब है, लेकिन आज मेरे ये ख्यालात बदल चुके हैं। माँ का प्यार तो उसे नहीं मिल सका, लेकिन जिस तरह आपने जिंदगी भर उसका ख्याल रखा और अब जिस तरह ये सारे फ्राइज अदा कर रहे हैं, इन सब के लिए थैंक यू। आप अब तक ऑफिस में? पापा आप इस वक्त तक ऑफिस में, इतनी देर तक? बेटा बहुत सा काम पेंडिंग में था, मैंने कहा निपटा दूं, फिर आगे तो वक्त नहीं होगा ना। हाँ ये तो है। अच्छा वो होटल रूम बुक हो गया है, नासिर बता रहा था, और 18 तारीख बताई उसने। गुड। अच्छा बेटा वो
डेकोर का कह दिया तुमने और मेन्यू वगैरह सिलेक्ट किया? पापा वो तो मैं वहां जाके डिसाइड करूंगा देखकर। हाँ अलबत्ता मेन्यू मैं आपसे शेयर करूंगा, आप बता दीजिएगा क्या क्या रखना है। गुड, ऐसे करो तुम जाओ, मैं बस ये निपटा के फिर निकलता हूँ। पापा कल कर लीजिएगा, अब बहुत वक्त हो गया, रेस्ट कर लें थोड़ा। चलो ओके, जा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मीर नुमान तो इतना हंसाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। भाई अच्छा लतीफा था, तुम्हारे मजे जहाँ आ रहा, प्यार अलग हुस्न मजा अलग। और एक हमारे मियाँ हैं, इतने बोर कि मैं क्या बताऊं। हाँ अगर किसी इवेंट में चले जाएं तो ऐसे तफरी करते हैं, इतने घुल मिल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि ये आदमी इतना भी बोर हो सकता है। और जब हमारे साथ जाने की बारी आए तो तौबा तौबा, ऐसा लगता है कोई रिपोर्ट साथ चल रहा है। मेरे हस्बैंड का भी कुछ इसी तरह ही हाल था। जब तक जिंदा रहे बहुत अलग थलग रहते थे, हालांकि किसी चीज की कमी नहीं दी कभी उन्होंने, बस एक टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। भाई जहाँ आ रहा, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। शौहर अलग, बच्चे अलग, दोस्त अलग, हुस्न दबदबा अलग, सभी कुछ तो आपके पास है। और औलाद ऐसी कि सबको रश्क आता है। हाँ बस मुझे तो वाकई खुद भी हैरत होती है लोगों के बच्चों को देखकर कि वो तो माँ बाप के कहे में ही नहीं होते, और मेरे बेटे हैं, तौबा करें, मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकते वो। माशाल्लाह। हाँ, शैम्पू और कंडीशनर। अच्छा ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर का सामान भी रख लेते हैं। ठीक है, सब चीजें हो गई है ना? हाँ ये तो मैंने लिख लिया है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, सही है, ओके बाय। बाबा कितना अच्छा होता ना अगर जहाँ आंटी भी हमारे साथ होती। बेटा अगर जहारा आंटी होती ना तो हम में से कोई भी नहीं होता। ठीक है बेटा, अपना भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ठीक है बाबा, बाय बाय। थैंक यू। भाई तुम्हारे यहाँ आकर तो मजा ही आ जाता है, दिल ही नहीं करता जाने को। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो अगर जहारा से 3 दिन तक ना मिलूं ना तो मुझे तो एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं महीनों गुजर गए हैं। और आंटी मेरा भी यही हाल है। आई मिस्ड यू सो मच, इसीलिए तो आज आ गई। मैं भी आपसे नहीं मिलती ना तो मुझे एंजाइटी हो रही होती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ भाई, मैं अगर एक दिन ना मिलूं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ रह गया हो। बस क्या कहूँ, आप सब लोगों की मोहब्बत है।